ईरान का बड़ा वार अपने हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद होने के करीब है और दुनिया में तेल का बहरान क्या आने वाला है और अमेरिका भी इस हवाले से क्या परेशान है, इस हवाले से मैं बात करूंगी। ठीक है, आज की वीडियो में ऐसी खबर के बारे में बात करें जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है। खबरों के मुताबिक ईरान की जानिब से आपने हमस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ और बहरी सूरत हाल में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमरीकी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया कि इस रूट पर सफ़र करने वाले जहाज़ों के लिए खतरात में इजाफा हुआ है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है शिपिंग जो कंपनीज हैं में इजाफा किया गया है और लागत में इंश्योरेंस लागत में इजाफा किया गया है। जो अभी तक शेयर की गई खबरें आ रही हैं वो ये बताई जाए 20% उन्होंने इजाफी मुआवजे का भी जिक्र किया है। ठीक है, सवाल यह है कि आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद होगा या हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात आ रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता है तो फिर इससे क्या होगा। क्या दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान मुतासर होगा। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई नया कदम उठाएगा और क्या ये सिर्फ दबाव की सियासत या वाकई एक बड़ी आलमी बहरान जन्म ले रहा है, इस पर मैं हम लोग आज बात करेंगे। अगर जैसे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने हॉर्मुज़ जिसे कहा जाता है ये बेसिकली है क्या। सबसे पहले ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक बहरी गुजरगाहों में से एक है। ठीक है, ये खलीज फारिस को बहरे ओमान और फिर बहरे हिंद से मिलाती है। दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, कतर अपनी बड़ी मकदार में तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आलमी सतह पर समुद्री रास्ते से होने वाले तेल की तिजारत का बड़ा हिस्सा इन गुजरगाहों से गुजरता है। आखिर क्यों इतना ये अहम है। ईरान का जोग्राफी जो है वो ऐसा है कि वो अपने हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शुमाली हिस्से पर मौजूद है। इसीलिए जब भी खत्ते में कशीदगी बढ़ती है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, क्या ईरान इस रास्ते को महदूद या बंद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये खदशा कई दहाइयों से मौजूद रहा है लेकिन हर बार आलमी ताकतों ने सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश की है। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनीज का जो इंतबा है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपके जो शेयर की गई खबर के मुताबिक अमरीकी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया है कि इस इलाके में खतरात बढ़ने की वजह से जहाज रानी महंगी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जहाज़ों की इंश्योरेंस महंगी हो रही है, सिक्योरिटी अखराजात ज़्यादा है, सफ़र का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। अगर एक जहाज़ पहले $10 लाख में सफ़र मुकम्मल करता था तो अब इस पर लाखों डॉलर मजीद खर्च हो सकते हैं। इस पर असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ खाम तेल का मसला नहीं है। इस रास्ते में LNG, पेट्रोलियम मसनूआत, केमिकल, सनती खाम तेल और फिर दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। अगर जहाज महंगे होंगे तो सामान भी महंगा होगा। माली मार्केट पर असर, दुनिया की माइशत सप्लाई चेन पर चलती है। अगर एक जो अहम रास्ता है मुतासर हो जाए तो तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सनत महंगी होगी, खुराक महंगी होगी और हो सकता है कि इसीलिए हर आलमी सरमायाकार इस खबर को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है। अमेरिका क्यों परेशान है इस हवाले से वो मैं बता देती हूँ। अगर तेल की बढ़ती कीमतें हैं तो महंगाई में इजाफा होगा, सनत जो है वो मुतासर होगी, सियासी दबाव बढ़ेगा और इसीलिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि अपने हॉर्मुज़ खुली रहे यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा खुली रहे। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो क्या सामने है। ईरान कई बरसों से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि अगर इस पर शदीद दबाव डाला गया या उसकी बरामदात रोकी गई तो उसकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो वो अपने दस्तयाब ऑपरेशंस पर गौर करेगा। ताहम अमली तौर पर अपने हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करना एक इंतहाई संगीन और आलमी नौयत का कदम होगा जिसके बड़े सिफारती, मुआशी और अस्करी नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी बड़ी मकदार में तेल बरामद करता है। अगर आलमी कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा और सब महंगा
महंगाई में जो इजाफा है वो भी देखने में आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि यानी अगर अपने होमस में कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो सके। खलीजी ममालिक क्या करेंगे? खलीजी ममालिक की मैशत तेल पर कायम है, वो हर सूरत चाहते हैं कि बरामदात जारी रहे, सरमायाकारी महफूज रहे, आर्मी मंडी में एतमाद बरकरार रहे। इसलिए सिफारती कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं ताकि सूरत हाल जंग की तरफ ना जाए। दुनिया इस हवाले से क्या चाहती है? दुनिया इस वक्त नई जंग की तरफ मुतहम्मिल हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग की तरफ जा सकती है, मशरिक़ वस्ता की तरफ जा सकती है, और आर्मी मैशत जो मुआशी दबाव इस पर बढ़ सकता है। इन तमाम हालात में अगर होमस यानी स्टेट ऑफ होमस भी मुतासर होती है तो इसके असरा सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया तक महसूस करेगा। हकीकत क्या है? यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि हर सख्त बयान का मतलब ये नहीं होता कि फौरी तौर पर अपनी होमस बंद हो जाएगी। अक्सर ऐसे बयान सिफारती दबाव, मुज़ाकरात या सियासी पैगाम रसानी का हिस्सा भी होते हैं। लिहाजा किसी भी खबर को हातमी नतीजा समझने की बजाय मुस्तनद और ताज़ा मालूमात का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि अगर आपने होमस जो है वो रुकावट पैदा आप में होमस आप में रुकावट पैदा होती है तो आलमी तेल मार्केट हिल सकती है, शिपिंग अखराजात बढ़ सकते हैं, आलमी महंगाई में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान समेत दरामदी जो ममालिक हैं वो उस पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इस वक्त हाँ सबसे आम चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान हालात किस समत की तरफ जो है वो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? मुझे इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। क्या या तो दुनिया वाकई एक नई मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो इस हवाले से ये आ रही है, दूसरी चीज़ ये आ रही है, सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीकी हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार मराकज़ और मिज़ाइल ड्रोन तनसीबात और छोटी बहरी जो कश्तियों को निशाना बनाया गया है। जबकि जो है पीर और मंगल के दरमियान शब में बंदर अब्बास में मुतादिद धमाके भी सुने गए हैं। और ये भी बताया गया है कि दूसरी जानिब तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरान, उर्दन, ओमान, कुवैत अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर अपने हमस की नाकाबंदी बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस मुहासरे का मकसद ईरानी जहाज़ों और इसके गहों और आने जाने से रोकना है। तमाम दीगर तमाम ममालिक अपने हमस का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकेंगे। वाशिंगटन अपने से गुजरने वाले तमाम सामान पर 20% मुआवजा वसूल करेगा। ईरान पर आज भी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों मुहासरे का इतलाक आज होगा। सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कांग्रेस का इतलाक दिया है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO ने हमस में फीस वसूल करने की मुखालिफत की है। दूसरी जानब तेहरान ने खबरदार किया है कि खलीजी ममालिक में वाशिंगटन को मदद फराहम करने की बाज रहे, हमस में अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि तेहरान हमेशा अपने हमस का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। ट्रंप की फीस वसूली की बात जो है वो ठीक है, मगर 20% बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम इंसाफ से काम लेंगे। जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के सीनियर मुशीर मोहम्मद का कहना है कि तेहरान अपने हमस के कंट्रोल से दस्तबरदार नहीं होगा। बरतानिया ने पासदार इनकलाब को कालेदम दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने के मंसूबों का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को अपने हमस को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने की कोशिश करने के मुतादिद जहाज़ों को निशाना बनाया है और पासदार इनकलाब के बहरी जानिब से इंतबाही फायरिंग करके उन्हें रोक दिया गया है। ईरान की फ़ौज ने वाज़ेह किया है अमेरिका को हमस का इंतज़ाम संभालने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि पासदार इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने अपने हमस में मुदाखलत करके आलमी तेल और गैस की फराहमी को शदीद खतरात से दो चार किया है। ये है जी अब तक की सारी खबरें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होगी इस हवाले से, वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।